नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आप सभी को आने वाले धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार शरद ऋतु में हर साल मनाए जाने वाला एक प्राचीन सनातन संस्कृति का त्यौहार है। सामान्यतः यह उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारी सप्ताह पूर्व ही आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई करना शुरू कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंगाना, सजाना शुरू हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री खरीद कर लानी चाहिए जिससे कि घर में समृद्धि, संपन्नता आए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, दीपावली से पहले ही बस्तियां, बाजार सब साफ सुथरे, सजे धजे नजर आते हैं। सभी ओर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। दिवाली की सफाई में घर से कुछ चीज़ों को निकाल बाहर करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ अशुभ चीज़ों के घर में रहने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन और वास नहीं होता है। अस्वच्छता, गंदगी जहाँ रहती है, माता लक्ष्मी उस स्थान से दूर रहती हैं। फिर उस घर में हमेशा धन की कमी रहने लगती है। निराशा, दुख, दरिद्रता छाई रहती है। कई बार कुछ पुरानी चीज़ों को हमसे फेंका नहीं जाता है, उन्हें हम यूं ही घर में रख देते हैं। लेकिन इन पुरानी चीज़ों से आपका मोह घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींच लाता है। घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती चली जाती है। इसका सबसे बड़ा असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास नहीं करती हैं जिससे घर में दुख, निर्धनता आती है। इसलिए दिवाली से पहले घर की कुछ चीज़ों को घर से बाहर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली से पूर्व घर की किन चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में टूटा हुआ आईना या कांच रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है और घर के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। कोई आईना, दिया, किसी फ्रेम का कांच टूटा हुआ है तो दिवाली से पहले उसे बाहर फेंक दें। घर में हम अक्सर फटे पुराने कपड़ों को फेंकने की बजाय कहीं काम आ जाएंगे ये सोच के रख देते हैं। फटे पुराने कपड़ों, पर्दों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। कभी फटी बनियान, अंतर वस्त्र या फटे कपड़े ना पहने, ना ही घर में रखे। कबाड़ को जमा करके ना रखें। घर में खराब या फटे पुराने जूते चप्पल हैं तो दिवाली की सफाई करते समय उन्हें बाहर फेंक दें। फटे जूते और चप्पल घर में दुर्भाग्य लाते हैं, आपकी उन्नति में बाधा लाते हैं। अगर घर में किसी भी तरह की गंदगी रह जाए या टूटी फूटी चीज़ों को नहीं फेंका जाए तो घर में अलक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी घर से रूठकर चली जाती हैं। ये भी ध्यान रखें कि आपका पर्स फटा ना हो। फटे पर्स को फेंक दें। तिजोरी टूटी हुई हो तो ठीक करवा लें। इनमें धन के साथ केवल धार्मिक और पवित्र चीज़ों को ही रखें, इससे सकारात्मकता बढ़ती है। बंद पुरानी घड़ियां घर में ना रखें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी उन्नति को रोकती है, तो ऐसी घड़ी अगर आपके घर में हो तो उसे दिवाली से पहले ठीक कराएं या घर से बाहर कर दें। अगर आपके घर के कहीं बिजली के उपकरण खराब हो गए हैं तो उन्हें ठीक करा लें या कबाड़ में बेच दें। घर की छोटी मोटी अलमारी में किसी का दरवाज़ा अगर टूट गया है तो उसे बनवा लें। खुली अलमारी घर में रखने से धन हानि होती है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें घर के बाहर निकाल दें। अक्सर पुरानी टूटी फूटी चीज़ों को, कबाड़ को घर की छत पर रखा जाता है। दिवाली पर ऐसी चीज़ों को छत पर ना रहने दें, इन्हें बाहर फेंक दें। छत को साफ सुथरा रखें। दीपावली के दिन सिर्फ माँ लक्ष्मी के लिए ही नहीं बल्कि पितरों के निमित्त भी दीप जलाएं। मान्यता है कि दीपावली की अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। हमारे पितृ कहीं मार्ग से ना भटक जाएं, इसलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है। इसलिए पितरों के निमित्त छत पर दिया जलाया जाता है। ऐसे में छत को साफ सुथरा रखना, वहां से कबाड़ हटा देना बहुत ज़रूरी है। घर में भगवान की खंडित मूर्तियां बिल्कुल ना रखें। ऐसी मूर्तियों में भगवान वास नहीं करते। उल्टा इन्हें रखने से दुर्भाग्य में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक हानि होती है, तो इन्हें कहीं विसर्जित कर दें। घर में रखे देवी देवताओं के चित्र फट गए हों तो उन्हें भी विसर्जित कर देना चाहिए। भगवान के ऐसे चित्र जो प्रसन्न मुद्रा में ना हो, जैसे चीलम पीते शिव जी या विकराल रूप के भैरव, तो उन्हें भी घर में ना रखें। घर का फर्नीचर हमेशा सही स्थिति में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार
अनुसार खराब फर्नीचर का घर पर बुरा असर पड़ता है। ये तरक्की को रोकने का काम करते हैं। सोफे का कवर या बेड पर बिछाई गई चादर भी खराब या फटी नहीं होनी चाहिए। घर का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। दिवाली से पहले इसे ठीक करा लें। अक्सर घर के कोने के हिस्से में मकड़ी के जाले लग जाते हैं। सफाई करते समय इन्हें पूरी तरह से हटा दें। दिवाली पर घर में टूटे हुए बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्हें वैसे भी घर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। टूटे बर्तनों को घर में रखना, इसमें खाना बनाना या खाना खाना अशुभ माना जाता है। तो घर से टूटे या चटके हुए बर्तन दिवाली से पहले बाहर निकाल दें। खराब खिलौने, रद्दी कागज, पुराना प्लास्टिक, टूटे हुए बक्से घर से निकाल दें। ये चीजें घर में निराशा लाती हैं। ऐसी जगह पर माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। इसके साथ ही केवल दीपावली पर ही नहीं, हमेशा के लिए और भी कुछ चीज़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। घर को सजाने में कई तरह की पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नटराज, डूबती नैया, युद्ध के चित्र, ताजमहल, जंगली जानवरों के चित्र, कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। इससे मन मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। लगातार इन पेंटिंग्स के नज़रों के सामने रहने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पर बढ़ता चला जाता है। इन चित्रों में सुंदरता होती है, लेकिन उन प्रतिमाओं के मायने समझ लेने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। उदाहरण के तौर पर युद्ध जैसे चित्र हिंसा और कलह क्लेश दर्शाते हैं। इसके बुरे असर से घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। नटराज के रूप में शिव जी तांडव मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है। ताजमहल असल में एक कब्रगाह है। डूबती नैया का चित्र आपकी समृद्धि को डुबो देगा। इससे रिश्तों में दूरियां भी आ जाती हैं। इसी तरह उजाड़ बस्ती, टूटा फूटा मकान, बंजर जमीन, सूखे पहाड़, ऐसे चित्र कलात्मक दृष्टि से ही बनाए जाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार इन्हें घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। कभी कभी घर में अनावश्यक पत्थर, अंगूठी या इसी तरह की कुछ चीज़ें रखी हुई होती हैं। पुरानी चीज़ें होती हैं और पता भी नहीं होता है कि कौन सी चीज़ फायदा पहुंचा रही है और कौन सी चीज़ नुकसान। तो ऐसे में इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल देने में ही समझदारी होती है, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। तो सही जानकारी ना हो तो इसे घर के बाहर कर दें। दिवाली की सफाई करते वक्त अगर कोई भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं आप फेंकना नहीं चाहते हैं, अन्य जगहों पर हस्तांतरित कर देते हैं, तो घर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में इन्हें रखें। पुराने दिए ना जलाएं। नई दीपावली पर नए दिए लाएं। इन सब के साथ ही अपने घर के मंदिर की सफाई अवश्य करें। घर में सजा हुआ मंदिर भगवान को तो निमंत्रण देता ही है, साथ ही घर की शोभा भी बढ़ाता है। मंदिर के सामने रंगोली बनाएं। आपका मंदिर छोटा है तो आप मंदिर के पीछे लाल और पीले रंग के कपड़े से सजावट कर सकते हैं। पीला और लाल रंग बहुत शुभ होते हैं, इसलिए इन कपड़ों से अपना मंदिर सजाएं। ऐसे मौके पर कमल पुष्पों द्वारा घर का मंदिर सजाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये खूबसूरत भी लगता है। कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश आकर्षित हो जाते हैं। तो दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर की सफाई करें। टूटी फूटी पुरानी चीजें हटा दें। घर को वास्तु के अनुसार सजाने से आपको धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो माँ का स्वागत करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाएं। आम के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण लगाएं। घर के मंदिर को भी गेंदे के फूल और आम के पत्तों से सजाएं। मुख्य द्वार पर अगर कोई भी भारी सामान या रुकावट हो तो उसे तुरंत हटा दें। घर की दहलीज अगर टूटी हुई है तो उसे ठीक करवा लें। घर के मुख्य द्वार के पास रंगोली बनाएं। सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दोनों ओर सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करके रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। धन का आगमन होता है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ का वातावरण सुखमय और शांति से भरा होता है। संपन्नता बनी रहती है। दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर और हर
कमरे में गंगा जल का हल्दी और कपूर मिलाकर छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिवाली पर इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें जिससे आपके घर में ढेर सारी खुशियां आएं। धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सालों से सोना, चांदी, गहने जैसी खरीदकर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती हैं, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? अभी हम समर्थ नहीं हैं ज़्यादा पैसे खर्च करने में, तो क्या करें? दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभकारक चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। क्या हैं ये चीज़ें? हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ चीज़ों को घर लाते समय या लाने के बाद कुछ नियम होते हैं जिनका पालन आवश्यक होता है। इन्हें भी जान लें क्योंकि ये चीज़ें आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखिए। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान गोत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। दोस्तों, इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:33 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ और शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो ये आपके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने, चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है इससे घर में संपन्नता आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं हैं तो केवल 2 रुपए की ये चीज़ खरीद कर लाएं। ये खुद आपको धनवान बना देगी। अब जानते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री खरीद कर लानी चाहिए जिससे कि घर में समृद्धि, संपन्नता आए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सुझाव देंगे इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आएं। छोटा बड़ा जैसा भी हो, दिवाली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा ज़रूर खरीद करके लाएं। फिर इसे घर के उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जलाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से ये देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे करके देखिए। इस घड़े का पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगता है। माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का ये संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वो धनवान हो गई। याद रखें कि सुराही को कभी भी खाली ना रखें, हमेशा गले तक पानी भर करके रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों, इस दीपावली पर दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन, धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख कल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है, वो है दक्षिणावर्ती शंख।
तो दक्षिणावर्ती शंख में अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो ये उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। ये अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती है, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में गरीबी नहीं आएगी। दोस्तों, सबसे सस्ती चीज इस दीपावली पर आप घर में ला सकते हैं वो है कमल गट्टे। ये सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन शुभ फल देंगे। मूल्यवान केवल 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। माँ को कमल का हर एक अंग प्रिय है लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दीपावली पर धार्मिक किताबें, व्रत कथा की पुस्तक घर में लाना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट दिन होता है। उनका जन्म दिवस माना जाता है। उन्हें आरोग्य के देवता कहा जाता है। इन्होंने ही अमृतमयी औषधि की खोज की थी, इसलिए इस दिन औषधि खरीद के लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर जड़ी बूटी इस दिन लाना, रोगियों में उनका वितरण करना अनेक शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इससे आपको स्वास्थ्य रूपी सेहत की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में ज़रूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं, घर को धन धान्य से भर देती हैं। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 झाड़ू खरीद करके लाएं तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्ष का आवाहन माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे सक्षम माना जाता है। इसलिए इस दीपावली या धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति जरूर लानी चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाले मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला मेंढक काफी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, आप दीपावली पर अपने घर में पिरामिड खरीद करके ला सकते हैं। माना जाता है कि पिरामिड घर में रखने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास बना रहता है। पिरामिड को घर के ऐसे हिस्से में रखें जहां सब लोग साथ में उठते बैठते हों। ये घर में सकारात्मक भाव बढ़ाता है, मतभेद खत्म करके भाईचारा बढ़ाता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी मेल जोल उत्तम होता है। लेकिन घर में सिद्ध पिरामिड की ही स्थापना करें। हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती हैं। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित हैं। अन्न धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। तो दोस्तों, इस दीपावली पर इनमें से जो भी चीज़ संभव हो घर में अवश्य लाना